नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस महिला की कहानी है उसका नाम है लेटिना। वो हमसे ये कहती है कि 2006 की ये बात है। वो अपने कार से जा रही थी और एक जगह पे जाने के बाद दोस्तों हाईवे पे जब वो जा रही थी तब एक बड़े से ट्रक ने उसको ज़ोरदार टक्कर मारी। और उसके बाद वो ये कहती है कि वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से लहूलुहान हो गई और उसके बाद वो बेहोश हो गई। और जब उसको चेतना आई तब वो ये कहती है कि मैं अपने एक अलग ही दुनिया में थी। उस दुनिया में कहती है कि जैसे मैं बादलों के ऊपर तैर रही हूँ। वो जो बादल थे बहुत ही सुंदर थे, जैसे हम कार्टून फिल्में वगैरह देखते हैं उसके जैसे बहुत ही सुंदर बादल थे। और वो ये कहते हैं कि जहाँ पर हम हमेशा रहना चाहे ऐसी वो एक सुंदर दुनिया थी। बाद में लेटिन हमसे ये कहती है दोस्तों कि वहाँ पर उसने बहुत सारी आत्माओं को देखा। वो जो आत्माएं थी वो ग्रुप में रह रही थी। लेटिना ये कहते हैं कि मुझे उनके पास जाना था, लेकिन मैं कहीं ना कहीं उन तक पहुंच नहीं रही थी और उनका भी ध्यान मुझ पर नहीं था। लेटिना ये कहती है कि वहाँ पर कुछ ऐसे भी मैंने लोग देखे जो एक साथ बहुत ही अच्छे से रह रहे हैं। उनके जो ग्रुप थे वो अलग अलग थे, जैसे एक ही जैसे नहीं थे। जैसे कुछ ग्रुप में 20-25 लोग हो, कुछ ग्रुप्स में कहीं ना कहीं 2-3 ही लोग हो, कुछ ग्रुप्स में थोड़े से ज़्यादा 5-6 लोग हो। तो इस तरीके से उसने लोगों को वहाँ पर देखा। और उसके बाद वो ये कहती है कि ये जो दृश्य था कहीं ना कहीं मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा डाल रहा था। लेटिना ये कहती है कि बहुत बार मेरे जीवन में मुझे अकेले ही आगे बढ़ना था अपने जीवन में। जैसे उसके बचपन में ही उसके माता पिता ने उसको हॉस्टल में डाला था, तो वहाँ पर वो अकेली रहती थी, वहाँ पर अच्छे कोई उसके दोस्त भी नहीं थे। लेटिना ये कहती है कि अकेलापन हमेशा मेरे सामने आया जब मैंने अपने शादी की। उसके बाद भी कुछ 1-2 साल वो उसके साथ रहा और उसके बाद उसको काम के सिलसिले से एक अलग शहर में जाना पड़ा, तो यहाँ पर भी वो अकेले ही रहती थी। वो ये कहती है कि हमेशा अकेलापन ही मेरे साथ आया। और इस दुनिया में आने के बाद लेटिना को कुछ ऐसा एहसास हुआ कि तुम अकेले नहीं हो, तुम जितना हो सके सारे लोगों को अपना मानो, तो ऐसे वक्त में तुम्हें भी सब लोग अपना ही मानेंगे। और इस तरीके से वहाँ पर जो सारी आत्माएं थी, हाँ भले आज वो उसके साथ बात नहीं कर रही, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसके साथ ही थी, ऐसे उसको एहसास हुआ। और उसके बाद में उसके मन में कुछ इस तरीके से विचार आए दोस्तों कि ये जो समय है फिर से तुम्हें पृथ्वी पर जाना है, लेकिन तुम अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना। और लेटिना ये कहते हैं कि वहाँ पर जो सारी आत्माएं थी उनका अब ध्यान लेटिना पर चला गया और लेटिना ने कहीं ना कहीं अपने मन से ही सारे लोगों को ये विचार प्रकट करने की कोशिश करी कि मुझे फिर से अब पृथ्वी पर नहीं जाना, मुझे यहाँ पर आपके साथ रहना है। क्योंकि कहीं ना कहीं लेटिना ये कहती है कि उनको देखने के बाद मुझे पता चल रहा था कि वो कहीं ना कहीं अच्छी आत्माएं हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन उन सारे लोगों ने कहीं ना कहीं लेटिना के मन में कुछ इस तरीके से संदेश डाले दोस्तों कि तुम्हें जब वक्त आएगा इन सारी बातों को तुम बहुत ही अच्छे से समझ पाओगी, लेकिन फिलहाल ये वक्त नहीं है। तुम कृपया करके फिर से पृथ्वी पर जाना, अपने जीवन कार्य को बहुत ही अच्छे से पूरा करना, एक दिन तुम हम सारी लोगों के साथ बहुत ही अच्छे से रह पाओगे। तो इस तरीके से लेटिना के मन में वो विचार डाले गए। उसने भी बड़े दिल से वो कहीं ना कहीं बातें मानी और उसके बाद वो फिर से पृथ्वी पर आ गई दोस्तों। लेटिना ये कहती है कि उसको बहुत ही ज़्यादा चोट आई थी एक्सीडेंट की वजह से पृथ्वी पर। डॉक्टर्स ने तो कहा था कि इसका बचना मुश्किल है, उसका बहुत ही ज़्यादा खून भी बह गया था, लेकिन किसी तरीके से एक मिरेकल ही हुआ। डॉक्टर ने कहा कि वो बच गई और धीरे धीरे उसको 2-3 महीने लगे बहुत ही अच्छे से रिकवर होने के लिए, भी उसको ज़्यादा टाइम लगा। और उसके बाद आज वो बहुत ही अच्छी ज़िंदगी अपनी जी रही है दोस्तों। ये जो कहानी है लेटिना की कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि हमारे जो अपने हैं या फिर वहाँ पर हमारी जो समुदाय की आत्माएँ होती है वो हमेशा कहीं ना कहीं उस दुनिया में हमारे साथ होती है। इसलिए आप कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दोस्तों कि जो जिनके साथ कोई बात करने गए फिर भी उनसे बात नहीं करेंगे वगैरह, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो एक दिल से अच्छे से हमारे साथ बात कर रहे हैं, हमें जितना हो सके हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के साथ हम अच्छे से बात करके रहे, उनका साथ लेकर लाइफ में आगे बढ़े, उनको मदद करे, कभी उनकी मदद ले। तो इस तरीके से जो जीवन है दोस्तों वो कठिन नहीं लगेगा, वो थोड़ा सा आसान हमें लग सकता है और हमारे अपनों के साथ हम बहुत ही अच्छे से खुशी से उस दुनिया में ज़रूर रहेंगे। उसके लिए पृथ्वी का जो जीवन कार्य है कभी कभी पूरा करते समय थोड़ा सा दुख होता है, हमें संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हमेशा ही ऐसा संघर्ष नहीं रहने वाला। जितना हो सके आप जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करना। जो एक अच्छा इंसान है, जो एक सच्चा इंसान है, ऐसा जो इंसान है उस दुनिया में बहुत ही खुशी से, बहुत ही समाधान से ज़रूर रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर
आप उसे पढ़ सकते हैं और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।